नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में फिर से हाजिर हैं। आज बात करते हैं दोस्तों वुडन जॉइंट्स की। वुडन जॉइंट्स को हम कारपेंट्री जॉइंट्स से बोलते हैं, यानी कि जो आपका बढ़ई का जो काम होता है उसके अंदर जितने भी जो जॉइंट्स लगते हैं उन जॉइंट्सों के बारे में आपको नॉलेज देते हैं। तो वुडन जॉइंट्स यदि कारपेंट्री में बोलोगे तो कारपेंट्री जॉइंट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल में बात करोगे तो उसको कारपेंट्री जॉइंट्स नहीं वुडन जॉइंट्स बोलते हैं कि जो वुडन के अंदर जो जॉइंट्स लगते हैं वो कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं वुडन जॉइंट्स के बारे में। वुडन जॉइंट्स या कारपेंट्री जॉइंट्स ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बियरिंग जॉइंट। बियरिंग जॉइंट्स क्या होते हैं? बियरिंग जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड व्हेन टू मेंबर्स मीट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बियरिंग जॉइंट्स का हम इस्तेमाल तब करते हैं यदि जब दो पार्ट्सों को एक राइट एंगल पर जोड़ा जाता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, दो पार्ट्स हैं और उनको जोड़ करके 90 डिग्री एंगल पर जोड़ करके एक पार्ट्स तैयार किया जा रहा है, तो उनको हम बियरिंग जॉइंट्स बोलते हैं। बियरिंग जॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं हाफ जॉइंट्स। ये नीचे फिगर दिखा रखा। दीज जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग थ्रू हाफ द डेप्थ ऑफ ईच मेंबर मीटिंग एट राइट एंगल्स। जो दो मेंबर आपस में राइट एंगल्स पर मिल रहे हैं उनमें आधा पोर्शन एक में काट लेते हैं और आधा पोर्शन दूसरे पार्ट में काट लेते हैं। द डेप्थ ऑफ द ईच मेंबर्स मीटिंग एट द राइट एंगल्स, तो सो दैट टॉप सरफेस ऑफ बोथ द मेंबर्स फ्लस। इसलिए जो टॉप सरफेस होती है दोनों की वो फ्रेश रहती है, मतलब उसमें कहीं आपको कट या जोड़ वगैरह नहीं दिखाई देता है। तो क्योंकि ऊपर से ऑब्जेक्ट फंस जाएगी तो ऊपर का जो पोर्शन है वो भी सरफेस फिनिश रहेगी और नीचे की भी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाफ जॉइंट्स are angled half joints, longitudinal half joints, T half joints, beveled half joints and dovetail half joints। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंगल हो गया, वेवल हो गया, डवटेल हो गया और आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया या आपका टी। ये सारे के सारे आपके क्या है इसके दोस्तों हाफ जॉइंट्स की आपकी टाइप्स हैं। हाफ जॉइंट्स के बाद आते हैं दोस्तों इसके अंदर नॉच्ड जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई कटिंग नॉच इन वन और बोथ पीसेज। इसमें क्या करते हैं, या तो एक पीसेज में नॉच काट लेते हैं या फिर हम दोनों पीसेज में नॉच काट लेते हैं। द फॉर्मर इज नोन एज सिंगल नॉच जॉइंट वाइल द लेटर इज नोन एज डबल नॉच जॉइंट। जो पहले वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल नॉच जॉइंट, और जो दूसरे वाला होगा उसको डबल नॉच जॉइंट। सिंगल मतलब पहले वाला और दूसरे वाले का मतलब क्या मतलब है, दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग नॉच इन वन और बोथ पीसेज। यानी कि यदि एक पीसेज में काटते हैं तो सिंगल और दोनों पीसेज में काटते हैं तो आपका डबल वाला ये आपका जो है डबल नॉच जॉइंट कहलाता है। ये नॉच जॉइंट्स का आपके दोस्तों फिगर दिखा रखें। इनके जॉइंट्स के दोस्तों फिगर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, फिगर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जॉइंट है। सिर्फ इस लेसन से आपको यही दो चीजें पूछी जाती हैं वुडन जॉइंट्स के अंदर, कि कौन सा जॉइंट्स किस लिए यूज किया जाता है और कौन सा जॉइंट्स कैसा होता है। फिगर दे दिया जाएगा, नाम पूछ लेंगे, नाम दे दिया जाएगा, फिगर पूछ लेंगे। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों इसके अंदर कॉग्ड जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज परफॉर्म्ड बाय कटिंग स्मॉल नॉच इन द अपर टिम्बर मेंबर एंड प्रोवाइडेड नॉचेज ऑन द लोअर मेंबर विद ए प्रोजेक्शन इन द सेंटर। सेंटर में प्रोजेक्शन देकर के इसमें क्या करते हैं कि दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग स्मॉल नॉच। स्मॉल नॉच काटते हैं इन द अपर टिम्बर, ऊपर वाली जो लकड़ी के अंदर है, एंड द प्रोवाइड नॉच इज ऑन द लोअर मेंबर, और नीचे वाले में एक ही सीध में। द प्रोजेक्शन इज नोन एज कॉग। जो प्रोजेक्शन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉग बोलते हैं। द अपर पीस इज विच स्मॉल नॉचेज हैज बीन फॉर्म्ड अकोमोडेट्स दिस कॉग। और जो अपर पोर्शन होता है जिसके अंदर स्मॉल नॉच होती है वो जो क्या करता है फिर इसको अकोमोडेट कर लेता है सही तरीके से, मतलब उसके अंदर जो हो सही तरीके से मजबूती से फंस जाता है। ये दोस्तों आपको कॉग जॉइंट्स का फिगर दिखा रखा है किस तरीके से जॉइंट्स ये काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउस जॉइंट्स। इट इज फॉर्म्ड बाय फिटिंग द इंटायर थिकनेस। ये पूरी थिकनेस को फिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑफ द एंड ऑफ वन मेंबर फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस इनटू अनदर पीस। किसी दूसरे पीस में छोटी सी डिस्टेंस के लिए। इट इज यूज्ड इन ए स्टेयर्स, अधिकतर सीढ़ियों वगैरह में यूज किया जाता है। इन विच द एंड्स ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स आर हाउस्ड इन द स्ट्रिंग्स। जहां पर जो उसके राइजर्स या ट्रेड्स जो हैं स्ट्रिंग्स के अंदर हाउस कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट होते हैं
चेज या मोर्टाइज जॉइंट। दिस इज यूज फॉर ज्वाइनिंग ए सब्सिडरी नंबर टू ए प्राइमरी मेंबर ऑलरेडी फिक्स्ड अर्लियर। मतलब इसमें जो है और मेंबर इसके अंदर साथ में जो जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होता है। ए वेज शेप्ड रेसस इज फॉर्म्ड, इसके अंदर एक वेज शेप का रेसस गड्ढा सा काट लेते हैं इन द मेन मेंबर के अंदर, वाइल ए टेनन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग शेप इज फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी मेंबर। और दूसरे में टेनन बना लेते हैं और वो टेनन जो है इस रेसेस के अंदर आकर के फंस जाता है। ये आपका चेज मोर्टाइज जॉइंट का दोस्तों फिगर दिखा रखा है। तो फिगर्स का दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डब टेल्ड जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई कटिंग वेजेज शेप्ड पीसेज फ्रॉम ईच मेंबर एंड बाई हुकिंग द प्रोजेक्शंस ऑफ वन मेंबर इनटू अदर। इसमें क्या करते हैं, वेजेस टाइप में जो है पीसेस टाइप के काट लेते हैं दोनों के अंदर। मतलब एक में वेज टाइप का इधर कटला, मतलब एक में टेपर में पहले में अलग काट लिए कुछ और दूसरे में टेपर में अलग काट लिए और फिर इनको आपस में एक दूसरे के अंदर फंसा देते हैं। दिस जॉइंट इज यूज टू कर्व्स ऑफ स्काईलाइट्स एंड कॉर्नर्स ऑफ बॉक्सेस, कैबिनेट्स, ड्रॉर्स etc। इन जॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है मोस्टली दोस्तों, एक तो जो स्काई लाइट्स होती हैं उनको कर्व्स ऑफ स्काई लाइट्स बनाने के लिए, और या बॉक्सेस के जो कॉर्नर बनाते हैं उनको बनाने के लिए, या कैबिनेट्स या जो हमारे ड्रॉर वगैरह होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई कटिंग प्रोजेक्शंस नोन एज टंग। इसके अंदर प्रोजेक्शंस काटते हैं जिनको टंग बोलते हैं, और टेनन भी बोल देते हैं, टंग या टेनन, इन वन मेंबर विच फिट्स इनटू द स्लॉट कॉल्ड मोर्टाइज आउट इनटू द अदर मेंबर। यानी कि एक में टेनन काटते हैं और दूसरे में मोर्टाइज काटते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अंदर जाकर के फिट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट्स बोलते हैं। ये फिगर दिखा रखा है, तो जो राइट साइड में ये आपका टेनन है और जो लेफ्ट साइड में ये आपका मोर्टाइज है, और दोनों को इसके अंदर एक दूसरे के अंदर फंसा देंगे तो ये जॉइंट आपका रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों जोगल और स्टब टेनन जॉइंट। दिस इज यूज फॉर फ्रेमिंग स्टड इनटू द स्टील ऑफ वुडन पोर्शन ऑल। जो स्टील पोर्शन होता है रुका हुआ सिल ऑफ द वुडन पार्टीशन ऑल, वुडन पार्टीशन के सिल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज सिमिलर टू मोर्टाइज की तरह ही होता है इसमें भी। टेनन जॉइंट एक्सेप्ट दैट द टेनन इज शॉर्ट इन लेंथ एंड डज नॉट एक्सटेंड फॉर फुल लेंथ ऑफ द मोर्टाइज लेंथ। इसमें क्या होता है, जो इसमें टेनन बनाते हैं वो टेनन को जो फुल लेंथ तक नहीं लेते, कुछ ही लेंथ तक उसको टेनन को तैयार कर लेते हैं, जैसा आपने देख रखा है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ब्रिडल जॉइंट। दिस जॉइंट इज कॉमनली यूज्ड इन वुडन ट्रसेस। वुडन ट्रसेस में इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं एट द जंक्शन ऑफ स्ट्रट्स एंड टाइज। जहां पर स्ट्रट और टाइज का जंक्शन होता है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए टाइप ऑफ मोर्टाइज एट द एंड ऑफ वन पीस। एक पीस में इसका मोर्टाइज टाइप में काट लेते हैं टू फिट इन द ब्रिडल पोर्शन, ब्रिडल और प्रोजेक्शन लेफ्ट अपॉन अनदर पीस। दूसरा का जो ब्रिडल पोर्शन होता है उसमें जाकर के फिर वो प्रोजेक्शन में फिट हो जाता है। ये आपको दोस्तों फिगर दिखा रखा है। नेक्स्ट होता है दोस्तों फॉक्स टेल वेडिंग जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई कटिंग ए स्लाइटली डबटेल शेप्ड मोर्टाइज टू हैव ए लेसर डेप्थ देन द मेंबर। मेंबर में कुछ दूरी तक इसमें जो डबटेल शेप की जो है मोर्टाइज काट लेते हैं। द टेनन इज कट एंड टू सॉकेट्स आर मेड इन द टेनन इन विच वेजेज आर इंसर्टेड। अब क्या करते हैं, जो दूसरा टेनन कटा होता है टेनन के साथ साथ दो सॉकेट्स और फंसा देते हैं, जिसके बना लेते हैं जिसमें ताकि वेजेज जो है आसानी से फंस जाए और वो पार्ट्स जो है लूज ना हो। द एंटायर असेंबली इज देन इंसर्टेड इन द मोर्टाइज। फिर पूरी असेंबली जो है मोर्टाइज के अंदर वो फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट होता है टस्क टेनन जॉइंट। तो टस्क टेनन जॉइंट का दोस्तों फिगर दिखा रखा है आपका। दिस जॉइंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज कॉमनली यूज टू जॉइन टिम्बर पीसीज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में टिम्बर पीसीज को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, कॉमनली यूज होता है। द जॉइंट इज फॉर्म्ड ऑफ टेनन, टस्क एंड हॉर्न। इसमें टस्क होता है या और टेनन होता है, हॉर्न होता है। इट इज एम्प्लॉयड फॉर जॉइनिंग मेंबर्स ऑफ इक्वल डेप्थ। बराबर डेप्थ के पार्ट्सों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मीटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हो। तो दोस्तों फिगर में देख सकते हो आप वेजेस टेनन के साथ और नीचे ये वेजेस टेनन के साथ दिखा रखा है, फिगर अलग अलग दोनों, और आपस में जब इसको असेंबल कर देंगे तो आपका पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये तो हो गए दोस्तों आपके
बियरिंग टाइप के जो जॉइंट थे हमारे। अब बात करते हैं दूसरे एंगल जॉइंट्स या कॉर्नर जॉइंट। इसमें क्या होता है, कॉर्नर जॉइंट्स आर यूज्ड वेयर टू मेंबर्स आर टू बी जॉइंड सो एज टू फॉर्म ए कॉर्नर और एंगुलर एज। ये तब इस्तेमाल करते हैं यानी कि जब हम दो मेंबर्स को जो है एक कॉर्नर पर जोड़ते हैं। दीज जॉइंट्स आर वेरी ऑफन सिक्योर्ड बाय नेल्स एंड ग्लूज। इनको जो अक्सर कभी कभी क्या करते हैं हम ग्लू और नेल्स की सहायता से इनको सिक्योर कर देते हैं, यानी कि या तो इनके अंदर हम कील ठोक देते हैं यानी कि, और ग्लू वगैरह लगा करके जैसे फेविकॉल वगैरह देखा होगा आपने, उससे चिपकाते हैं पहले और फिर ऊपर से नेल्स जो कील वगैरह होती है उनको ठोक देते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड एंगल जॉइंट्स। कौन कौन से? नंबर 1 बट जॉइंट होता है सबसे पहले। द मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय जॉइनिंग देम एज टू एज। इसमें क्या, एज से एज को जोड़ देते हैं। द जॉइंट्स मे बी रिबेटेड एंड बीडेड टू गिव बेटर अपीयरेंस। अगर इसको जॉइंट्स को रिबीट मतलब हमको जो है इसकी मतलब अपीयरेंस अच्छी देनी है तो उसको हम रिबीटेड कर देते हैं या फिर जो है हम बीडेड यानी कि उसके चार तरफ बीड्स लगा देते हैं जिससे उसकी अपीयरेंस बढ़िया लगने लगती है। द जॉइंट्स में ऑल्सो बी टोंग्ड। ये टोंग्ड भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसी में आपके ग्रूव्ड एंड टोंग्ड जॉइंट्स की। द जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय फिटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ वन मेंबर इनटू द ग्रूव ऑफ द अदर। यानी कि एक के ग्रूव में दूसरे मेंबर को फंसा करके इसको तैयार किया जाता है। फिगर दिखा रखा साथ में। तीसरा होता है प्लेन मिटर्ड जॉइंट। द जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग द एज ऑफ बोथ द मेंबर्स बाय एन एंगल। इसमें क्या करते हैं, एक एंगल पर दोनों की एज को जो है काट लेते हैं और फिर आपस में जोड़ लेते हैं। जो आपने फोटो फ्रेम देखा होगा, जो हम फोटो फ्रेम बनाते हैं, फोटो फ्रेम के अंदर जो है हम उसको एंगल पे काट लेते हैं दोनों ही चीज को, दोनों को आपस में एक दूसरे से फिर जोड़ करके नेल्स वगैरह से उसको हम ठोक देते हैं। और यही दरवाजे वगैरह वगैरह में जब दरवाजे बनाते हैं और जब बीड्स वगैरह लगा देते हैं वहां पर बीड्स को जो है फंसाने के लिए हम उसको दोनों को एंगल पे काटते हैं। प्लेन मीटर्ड जॉइंट्स ये हो गया आपका ग्रुप जॉइंट्स और आपके प्लेन मीटर्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें बचता है दोस्तों वो है आपका मीटर्ड एंड फीदर्ड जॉइंट्स। इन दिस एन एडिशनल वुडन मेंबर कॉल्ड फीदर इज इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द मीटर्ड जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है एक पार्ट्स और जोड़ देते हैं, फीदर लगा देते हैं दोनों के बीच में, तो उससे इसका नाम क्या हो जाता है आपके दोस्तों, फिर मीटर्ड एंड फीदर जॉइंट्स इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।